अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीनल ताहिरीनल मासूमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन व लतअलमुन्ना नबाहु बादा हीन। सबसे पहले खुदावंद मुतआल की बारगाह में दुआ गो हैं कि खुदावंद मुतआल तमाम मोमिनीन व मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि खुदावंद मुतआल ने हमें एक दीनी मुआशरे में पैदा किया और दीनी फ़ज़ा में तालीम व तरबियत हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। मोमिनीन कराम, खुदावंद मुतआल ने बनी नौ इंसान को पैदा किया और इंसान को खल्क फरमाने के बाद खुदावंद मुतआल ने इंसान पर एक सबसे बड़ा एहसान ये किया कि खिलकत के बाद इसको इसके हाल पर नहीं छोड़ दिया, बल्कि इसकी कामयाबी के लिए, इसकी हिदायत के लिए, इसकी रहनुमाई के लिए भी खुदावंद मुतआल ने एहतमाम फरमाया। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को मबऊस फरमाया, अपने कलाम के ज़रिए इसकी हिदायत व कामयाबी का एहतमाम फरमाया। इसी एहतमाम का सबसे बड़ा शाहकार, सबसे बड़ा नमूना खुद कलामुल्लाह कुरान मजीद है कि जो एक इंसान की हिदायत व कामयाबी का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। कुरान करीम एक जामे, एक दकीक और एक बय्यन कलाम है कि जिसके ज़रिए हर इंसान कामयाबी व कामरानी की हुदूद को छू सकता है। चूँकि इस ज़मीन पर रहने वाला हर इंसान मखलूक खुदा है, अल्लाह ताला की तख्लीक है, इसीलिए अल्लाह ताला का ये पाक कलाम हर इंसान के लिए हिदायत का ज़रिया है। यानी कि कोई ग्रोह, कोई मुआशरा, कोई एक तबका इस कलाम को अपनी तरफ मखसूस नहीं कर सकता, अपनी ज़ात के साथ मखसूस नहीं कर सकता कि खुदावंद मुतआल ने ये कलाम हमारे लिए नाजिल फरमाया है, बल्कि अल्लाह ताला का ये कलाम इस ज़मीन पर रहने वाले हर इंसान के लिए हिदायत व कामयाबी का ज़रिया है। लेकिन एक मोमिन, एक मुसलमान जिसके अंदर दीन की मारिफत हासिल करने की जुस्तजू हो, जिसके अंदर अपने दीन को जानने की चाहत मौजूद हो, जो अपने तमाम दुनियावी दीनी उमूर को अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक अंजाम देना चाहता हो, जब ऐसा इंसान कुरान करीम की तरफ रुजू करता है तो कुरान करीम उसके सामने अपने हक़ाइक़ और अपने मतालिब ज़्यादा बेहतर और वाज़ेह तरीके से पेश करता है। एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुरान करीम की एक आयत करीमा में अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो जिम्मेदारियां बयान फरमाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। इस आया करीमा में खुदावंद मुतआल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो जिम्मेदारियां बयान फरमाई हैं कि हमने इन्हीं में से, मुराद मक्का के लोग हैं
کہ ہم نے امیین میں سے ہی ایک انسان کو مبعوث فرمایا اور وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ نبی امت کا تزکیہ کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری کہ جس کو قرآن کریم کے نے تزکیہ کے نام سے ذکر فرمایا ہے، تزکیہ کو اگر مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو جب ایک انسان کسی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینے میں انسان اپنا عکس دیکھتا ہے، اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اپنا جسم نظر آتا ہے، لیکن اگر اسی آئینے کے اوپر کوئی تہ بن جائے، مٹی کی تہ بن جائے یا کسی رنگ کی تہ بن جائے یا کوئی اور غبار سامنے آ جائے، تو انسان اس تہ کے دوسری طرف کا منظر دیکھ نہیں سکتا۔ اب اس آئینے کے اور انسان کے درمیان یہ جو غبار ہے، انسان کو آئینے کے اندر دیکھنے کے لیے، اس غبار کی دوسری طرف دیکھنے کے لیے لازمی سی بات ہے کہ اس غبار کو درمیان سے ہٹانا ہوگا۔ یہی مثال آپ انسان کی روح کی لے لیں کہ جب انسان کی روح پر گناہوں سے اور ایسے بہت سی غلط کاریاں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کی روح پہ سیاہی یا پھر گناہوں کا غبار جمع ہو جاتا ہے، تو نبی یا امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی ہدایت اور اپنی رہنمائی کے ذریعے اس غبار کو ہٹاتا ہے، اس غبار کو دور کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ غبار ہٹنے کے بعد جب انسان کے سامنے کتاب و حکمت کی تعلیم پیش کی جاتی ہے تو انسان کی روح زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ آسانی سے اور زیادہ گہرائی سے اس ہدایت کو قبول کر لیتی ہے۔ اسی لیے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جب ایک مومن، ایک مسلمان ہدایت کی جستجو کی خاطر قرآن کریم کی طرف رجوع کرتا ہے تو قرآن کریم آسان طریقے سے اپنے گہرائی تک اترنے کا موقع اس انسان کو دیتا ہے۔ ایک اور آیہ کریمہ میں خداوند متعال نے یہ مطلب بیان فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے رسول یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ۔ اگر اس آیت میں بیان کیے گئے اس مطلب کا ظاہری معنی لیں، تاریکی سے مراد ظاہری اندھیرا اور تاریکی مراد لیں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہوگی، کیونکہ قرآن کریم ایک گہرا اور ایک عمیق کلام ہے، ایک حکیمانہ کلام ہے، تو اس لیے ہمیں اس کلام کو سمجھنے کے لیے اس کی گہرائی میں جانا پڑے گا۔ یہاں تاریکی سے مراد ظاہری اندھیرا نہیں، تاریکی سے مراد جہالت ہے۔ جہالت علم کی متضاد صفت ہے، علم کی الٹ صفت ہے۔ تاریکی یعنی دین کی معرفت سے دوری، تاریکی یعنی دنیاوی علوم تک رسائی کا نہ ہونا۔ قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم انسان کو جہالت سے، لا علمی سے، بے معرفت زندگی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اب روشنی کیا چیز ہے؟ روشنی سے مراد معرفت خدا، روشنی سے مراد معرفت دین، روشنی سے مراد تکامل روح۔ قرآن کریم انسان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کے کمال انسانیت تک
पहुंचा देता है। क्योंकि कुरान करीम हिदायत का जरिया है, मंबाए हिदायत है, तो हमारी भी कोशिश ये होगी कि हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस अल्लाह ताला के इस पाक कलाम से इस्तिफादा करें, ताकि हम अपने रोज़मर्रा के आमाल को इस पाक कलाम में बयान की हुई तालीमात के मुताबिक ढाल सकें। इस पाक कलाम से और इस पाक कलाम में आसानी पैदा करने के लिए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फरामीन और वो बुज़ुर्ग उलमा जिन्होंने कुरान करीम की आयात की तफसीर के ज़रिए कुरान करीम के मानी को, कुरान करीम के मतालिब को हमारे लिए मज़ीद आसान कर दिया है, उन बुज़ुर्ग उलमा के अक़वाल से भी हम यहाँ इस्तिफ़ादा करेंगे। मोमिनीन कराम, चूँकि हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम हमारा दीन है, तो इसलिए हमारे लिए लाजमी है कि हम इस दीन को मुकम्मल तौर पर इसके बारे में जानें, जुस्तजू करें और इस दीन को अपनी अमली ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। तो इसलिए दीन इस्लाम हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए दो रास्ते बताता है कि इन दो रास्तों में से एक रास्ते का इंतखाब करके हम दीनदार बन सकते हैं, दीन की मारिफत हासिल कर सकते हैं और दीन के बताए गए कवानीन को अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। ये दो रास्ते ऐसे रास्ते हैं कि अगर इंसान इनको अपनी ज़िंदगी, अगर एक इंसान, एक मुसलमान वाकईन मोमिन कहलाना चाहता है, मुसलमान कहलाना चाहता है, तो इन दो रास्तों में से एक रास्ते पर अमल करना हर मुसलमान के लिए लाजमी है। अगर इन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को भी छोड़ दिया तो इंसान मुसलमान और मोमिन कहलाने के लायक नहीं है। सबसे पहला रास्ता जो दीन हमें बताता है वो है इज्तिहाद। इज्तिहाद से अगर मैं उसकी आसानी से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो इज्तिहाद से मुराद है किसी एक इंसान का दीन को समझने के लिए, दीन को जानने के लिए, दीन की मारिफत हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दीन फहमी के लिए वक्फ कर देना, यानी अपनी जिंदगी के उम्र में से एक हिस्सा निकाल कर दीन के लिए वक्फ करना। क्यों? ताकि दीन की मारिफत हासिल कर सके, अपने दीन की शनाख्त हासिल कर सके, ताकि अपनी ज़िंदगी को अपने दीनी कवानीन के मुताबिक ढाल सके। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका दीन इस्लाम पर चलने के लिए जो बताया गया है दीन की तरफ से वो है तकलीद। तकलीद के लफ्जी माना तो बनते हैं पैरवी करना। तकलीद से मुराद ये है कि वो लोग जो अपने रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, वो लोग जो अपने रोज़मर्रा के मामलात में मशगूल हैं और उनके पास इतना वक्त नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी से कुछ वक्त निकाल के जाकर दीन समझें, दीन की शनाख्त करें और दीन के क़वाइद व ज़वाबित को हासिल करके अपनी ज़िंदगी पर लागू करें। ऐसे लोगों के लिए दीन ने जो दूसरा रास्ता बनाया है वो है तकलीद, यानी ऐसे लोग जिन्होंने दीन की मारिफत हासिल की है, दीन की शनाख्त हासिल की है, दीन के क़वाइद व ज़वाबित तक रसाई हासिल की है, ये लोग उनकी तरफ रुजू करें और उनकी बताई गई तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को कुरानी उसूलों के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। ये दो रास्ते दीन ने हर मोमिन व मुसलमान को बताए हैं कि इन दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करके एक इंसान बआसानी दीनी रास्ते पर चल सकता है। ये तो थे दीन के बताए हुए दो रास्ते दीन पर चलने के लिए। अब हम बयान करेंगे कि खुद दीन क्या है। जो हम इतनी देर से दीनी ज़वाबित और दीनी कवानीन के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस पर अमल करना चाहिए और इस पर अमल करने के ये रास्ते हैं, तो अब ये तो हमें पता चले कि खुद दीन क्या है। दीन अगर आसान अल्फाज में आपकी खिदमत में बयान करना चाहूं कि जिसे
अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मकतब तशय्यो में भी जिक्र फरमाया है कि उसूल अकायद, अहकाम और अखलाकियात के मजमूए को दीन कहा जाता है। आसान लफ्ज़ों में बयान करूं तो उसूल अकायद को आप उसूल दीन भी कह सकते हैं, अहकाम को आप फुरूए दीन भी कह सकते हैं, और तीसरा हिस्सा है अखलाकियात। उसूल अकायद यानी उसूल दीन, दीन का वो हिस्सा है कि जिसमें आपको किसी खास फर्द की पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे तौहीद है, अदल है, नबूवत है, इमामत है, क़यामत है। इन अकायद के बारे में मुतालिया भी कर सकते हैं, इन अकायद के बारे में जुस्तजू भी कर सकते हैं, किसी से रहनुमाई भी ले सकते हैं। लेकिन इन अकायद में किसी ख़ास फ़र्द की तकलीद करना, उसके पीछे चलना कि इसी एक फ़र्द के बताए हुए अहकाम के मुताबिक अमल करेंगे, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ है अहकाम, जिसे आप फुरूए दीन के नाम से भी जानते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जहाद वगैरह। दीन के इस हिस्से में आपके लिए लाजमी है कि आप किसी ऐसे इंसान की पैरवी करें जो इन तमाम मसाइल के हल के लिए, इन तमाम आमाल की अंजाम दही के दौरान आपको आने वाली मुश्किलात का हल बताने के लिए, जिसने दीन में तफक्को किया हो, जिसने दीन की मारिफत हासिल की हो, जिसने जुस्तजू करके इन आमाल व इन अहकाम के फ़लसफ़े तक रसाई हासिल की हो, आप उसकी तरफ जुस्तजू करके इन आमाल को बआसानी अंजाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हज का मसला है, रोज़े का मसला है, बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल इंसान की ज़िंदगी में पेश आते हैं, एक रोज़ादार को ऐसे मसाइल पेश आते हैं कि जिनके बारे में उनको इल्म नहीं होता, और जानने के लिए दीन ने ये रास्ता जो बनाया है तकलीद का, किसी ऐसे फ़र्द की तरफ रुजू करना कि जो इन मामलात को जानता है, उसकी तरफ रुजू करे और अपने इन आमाल को आसान तरीके से अंजाम दे। तीसरा हिस्सा है अखलाकियात दीन का। अब अखलाकियात से क्या मुराद है? अखलाकियात अगर आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो अखलाकियात से मुराद ये है कि जब एक इंसान किसी मस्जिद में जाता है तो उसको पता होना चाहिए कि मस्जिद में दाखिल होने के आदाब क्या हैं, मस्जिद में बैठने के आदाब क्या हैं, मस्जिद में गुफ्तगू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एक और मिसाल दूँ तो दोस्ती के आदाब क्या हैं, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बाजार में लोगों के दरमियान महफिल में बैठने के आदाब क्या हैं, गुफ्तगू करने के आदाब क्या हैं। ये सारी चीज़ें अखलाकियात का हिस्सा हैं। दीन के पहले दो पहलू जो हैं उनके बारे में काफ़ी हद तक गुफ्तगू की जाती है, काफ़ी हद तक रहनुमाई भी दी जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़लूम पहलू है दीन का कि जिसके मुताल्लिक इतनी अहमियत नहीं दी जाती, ये वही दीन का तीसरा पहलू है अखलाकियात। और ये पहलू अगर दीन का मफकूद हो जाए, अगर इस पहलू को फरामोश कर दिया जाए, तो मुआशरे में अखलाकियात और दीन नामी कोई चीज़ ही बाकी नहीं रहती। उसूल दीन, फुरूए दीन और अखलाकियात के मजमूए को दीन का नाम दिया जाता है। अब हमारे लिए ज़रूरी है, हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए, कि हम इन ये जो दीन की शाखें आपके सामने बयान की हैं, इनकी मारिफत हासिल करें और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को इन उसूलों के मुताबिक उस्तवार करने की तौफीक खुदा हमें नसीब फरमाए। आगे चल के हम अपनी गुफ्तगू में इनका तफसील से तज़किरा भी करेंगे। उसूल दीन में तौहीद है, अदल है, नबूवत है, इमामत है, क़यामत है, कि जिनके बारे में हम अलहदा अलहदा इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू करेंगे।
इसी तरह हमारे पास फुरूए दीन है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इनके बारे में भी तफसील से हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, और इसी तरह अखलाकियात के बारे में। खुदावंद मुताल से दुआ गो है कि खुदावंद मुताल हमें इस मिशन में जो हमने शुरू किया है कामयाबी व कामरानी अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं इसको अपनी ज़िंदगी में भी अमली जामा पहनाएं, और जो मोमिनीन सुन रहे हैं उनको भी खुदा इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।